लालू प्रसाद यादव जी के पास मैं गया था और उनसे कहा था कि लालू प्रसाद जी नीतीश जी को फोन कीजिए। लालू प्रसाद जी बातों को समझ गए तुरंत, लेकिन नीतीश बाबू को फोन करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उस वर्ग के एम्पावरमेंट के लिए अगर अपनी बात नहीं कहूं तो सिर्फ विधायक बन करके 3 साल 6 साल 10 साल रहूं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। पेट में दर्द हो रहा है। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता देख करके जो भयभीत हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की नई राजनीति से ये दलों के अंदर बेचैनी बढ़ी हुई है। कोई कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के बी टीम है, कोई कहते हैं भाजपा के बी टीम है। दरअसल किसी का बी टीम नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, नई पारी खेल रहे हैं, उसके साथ हम जुड़े और बिहार के परिवर्तन की दिशा में ले जाए। लालू यादव की पार्टी में रहकर लालू यादव को राम विरोधी बताने वाले रामबली चंद्रवंशी हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर लालू यादव का साथ क्यों छोड़ा, अब जन शिवराज क्यों ज्वाइन किया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी मैंने नहीं छोड़ी। मैं तो जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों के ऊपर चल रहे थे। और उनका विचार क्या था कि समाज में जो अंतिम पौधान पर व्यक्ति है, यानी विकास के दौर में जो पीछे छूट गया है, उसको मुख्य धारा में लाई जाए। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में ये जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, सोपानीकरण किया था, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, उसमें लगभग 94 जातियों को उन्होंने रखा था। और कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण प्रणाली से वो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है 110 जातियों का जो वर्ग है, वह आज लाभान्वित हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन नीतीश कुमार जी के एक झटके ने 2015 में उसको खत्म कर दिया। उस समय लालू प्रसाद यादव जी भी सरकार में थे। लालू प्रसाद यादव जी के पास मैं गया था और उनसे कहा था कि लालू प्रसाद जी नीतीश जी को फोन कीजिए। लालू प्रसाद जी बातों को समझ गए तुरंत, लेकिन नीतीश बाबू को फोन करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने आरसीपी को फोन किया। आरसीपी कहा कि हाँ, कैबिनेट के एजेंडा में है, कल पास हो जाएगा, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं, आप कह दीजिए नीतीश बाबू को। मेरे औकात नहीं है कि मैं उस एजेंडे से बाहर करूं उस विषय को। लालू जी बैकफुट पर इसलिए थे कि उस समय तेज प्रताप यादव जी को बनाए थे मंत्री, तो इसलिए नीतीश जी के सामने थोड़ा इक्वल फुटिंग पर नहीं थे, नहीं कह पाए थे जी। फिर लालू जी ने ही बताया कि आप कोर्ट में चले जाओ, और मैं उनके कहने पर पटना उच्च न्यायालय में गया। पटना उच्च न्यायालय में हम लोग को जीत नहीं मिली। फिर उसके बाद मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में जाओ, मैं मुकदमा लड़ूंगा। सर्वोच्च न्यायालय में मामला अभी लंबित है, वहां भी हम गए। तो हम उस लड़ाई का प्रथम चरण जो है धरना प्रदर्शन से लेकर के और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय तक जाते रहे। दूसरे चरण में हमने शुरू किया पद यात्रा, रथ यात्रा और जननायक कर्पूरी ठाकुर के कर्पूरी ग्राम से लेकर के यहाँ तक। अब जब कर्पूरी ठाकुर से ये जो जन्म स्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से 7 दिन का जब पद यात्रा मैंने किया इन मांगों के समर्थन में कि जो यथा ये जो संपन्न जातियां हैं, तेली, तमोली और दांगी, इसको मूल अति पिछड़ा से बाहर किया जाए। इसको लेकर के जब मैंने आंदोलन किया तो तेजस्वी प्रसाद जी का फोन आने लगा कि आप इस अभियान को रोक दीजिए। यह जो रोकने का काम कर रहे थे तेजस्वी जी, वो नीतीश बाबू के कहने से कह रहे थे, लेकिन मैंने इस अभियान को नहीं रोका। यही मेरे कसूर था। तो राष्ट्रीय जनता दल में मैं जब जिस वर्ग से आता हूँ, उस वर्ग के एम्पावरमेंट के लिए अगर अपनी बात नहीं कहूँ तो सिर्फ विधायक बन करके 3 साल 6 साल 10 साल रहूँ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं आंदोलन के साथ हूँ, आपको जो निर्णय लेना है ले लीजिए। तो दल बदल निरोधक कानून के तहत मेरी सदस्यता भी समाप्त की गई। तो समाप्त की गई तो उसका मुझे आज तक भी मलाल नहीं है। इसलिए मलाल नहीं है कि मैं कम से कम 110 जातियों की जो न्याय की बात है, उसके लिए मैं तो लड़ तो रहा हूँ, आंदोलनरत हूँ। इसलिए एक मुद्दे पर मेरी अगर कुर्बानी हुई है तो आज नहीं तो कल आने वाला समय में निश्चित रूप से कुर्बानी रंग लाएगी और इनकी स्थिति खराब होगी। लेकिन जिस पार्टी को आपने अभी ज्वाइन किया है, उसे लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, जो अभी फिलहाल में, वो कहते हैं कि बी टीम है बीजेपी की, उस पर क्या राय आपकी? अब देखिए, जिन पार्टियों को उससे पेट में दर्द हो रहा है, प्रशांत किशोर की लोकप्रियता देख करके जो भयभीत हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी पार्टी बनी नहीं। कितने हैं कि पार्टियां बनी हुई है 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल से बिहार के अंदर, लेकिन इनकी पार्टी अभी बनी नहीं और पहले ही से लोग जुड़ने लगे। इसका ताज़ा उदाहरण आप देखिए, अभी 28 तारीख को, यही 28 जुलाई को, वो पटना के बापू सभागार, जो सबसे बड़ा सभागार है इंडोर स्टेट, वहाँ पर खचाखच भरा हुआ था ऊपर और नीचे।
लेकिन बड़े बड़े दलों का जब कार्यक्रम होता है, मैंने भी देखा है, आप लोग भी देखे होंगे, उनका ऊपर नीचे नहीं भरता है हॉल। तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों के अंदर है ललक कि प्रशांत किशोर जी एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, नई पारी खेल रहे हैं, उसके साथ हम जुड़े और बिहार के परिवर्तन की दिशा में ले जाएं। इसलिए प्रशांत किशोर की लोकप्रियता से, प्रशांत किशोर जी की नई राजनीति से ये दलों के अंदर बेचैनी बढ़ी हुई है, और उस बेचैनी का फलस्वरूप है कि कोई कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के बी टीम है, कोई कहते हैं भाजपा के बी टीम है। दरअसल किसी का बी टीम नहीं है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और बिहार की परिवर्तन की राजनीति कर रहे हैं, बिहार के सब लोगों को साथ लेकर के। आरजेडी के लोग तो कहते हैं कि जो जनसुराज की जो प्रशांत किशोर हैं वो सिर्फ नेता बना सकते हैं, नेता बनना बहुत काफी उनके लिए मुश्किल है, वो प्रचार प्रसार के लिए बने हुए हैं। तो नेता कहाँ वो बन रहे हैं, वो तो नेता बना रहे हैं। अच्छी बात है, आपने कहा, तो वो तो खुद हमसे भी कहा है उन्होंने कि मैं जेपी की भूमिका में रहूंगा, मैं गांधी की भूमिका में रहूंगा, मैं कोई पद नहीं लूंगा, मैं अध्यक्ष भी नहीं बनूंगा। ये तो अच्छी बात है। ये जो कह रहे हैं कि, और उसमें भी उन्होंने बाजाबता घोषणा किया अपने कॉन्फ्रेंस में अपने लोगों के साथ कि पहला अध्यक्ष हमारा दलित समुदाय से बनेगा। इसलिए दलित समुदाय से कि जो हमारा सामाजिक समूह ग्रुप का जो हायरार्की है, उसमें सबसे नीचे पौधान पर दलित समुदाय है, और दलित समुदाय की भी आबादी 20-19% है। तो उस समुदाय से अगर अध्यक्ष की उन्होंने घोषणा किया है, तो निश्चित रूप से स्वागत जो कदम है। हम वंचित तबके के लोग इस घोषणा को स्वागत करते हैं।